अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी भी फ़जर की नमाज़ पढ़ी है। मैंने अक्सर हनफी अवाम को देखा है कि वो लोग जब फ़जर की जमात खड़ी होती है तो उसके पीछे वो सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुन्नत अदा करते हुए इमाम के साथ पहली रकात के रुकू में मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी पहली रकात ही फ़ौत हो जाती है। मैंने ऐसे अशख़ास भी देखे हैं जो दूसरी रकात के रुकू में या उसके आखिर में जाकर मिलते हैं। मेरे भाइयों, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि जमात खड़ी हो जाए तो उसके बाद कोई नमाज नहीं है। फजर की दो सुन्नतें पढ़ना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फजर से पहले दो रकते पढ़ना मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बढ़कर महबूब है। हम तो भाई सुन्नतें नहीं छोड़ते। फजर से पहले ये दो सुन्नतें तो आपने कभी नहीं छोड़नी, एक फजर से पहले वाली और एक इशा के वित्र। ये दो सुन्नतें ऐसी हैं जिसमें आप जीरो टॉलरेंस रखें। ये ताकीदी सुन्नतें हैं। गुनाह का फतवा मैं फिर भी नहीं लगाऊंगा, ज़ाहिर सुन्नत है। तिरमिज़ी में हदीस है, मौला अली कहते हैं कि वित्र सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, यानी कोई इसे फर्ज ना बना ले, लेकिन इसे मत छोड़ो। ये साथ मौला अली ने फरमाया, क्योंकि वित्र वो सुन्नत है जो नबी इस्लाम ने सफर में भी नहीं छोड़ी, बुखारी मुस्लिम में है। और फजर की दो सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जब फजर की जमात खड़ी हो जाए तब सुनते नहीं होती हैं, जो कि हनफी उलमा अपनी आवाम को नहीं समझाते, और जब समझाता है कोई तो सिर्फ ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है जमात खड़ी होने के साथ, लेकिन अगर कोई रकात को पहुंच सके तो वो पढ़ ले। ये इजाज़त क्यों दी जाती है? वाक़ई होता भी आजकल ऐसे सुस्ती का दौर वैसे ही ज़्यादा ही है। नमाजों में फजर में बिलखुसूस देर से आना होता है। तो अब इसमें मसला ये है कि अगर कोई आदमी ऐसे वक्त पहुंचता है कि जमात हो रही होती है, अब ये आने वाला मुख्तरी गौर करेगा आया कि इसके पास इतना वक्त है कि ये सुन्नतें पढ़ के जमात में शामिल हो सकता है या नहीं। मसलन वो पहुंचा मस्जिद में, इमाम साहब ने उस वक्त नमाज शुरू की, ठीक है। अब इमाम साहब किरात करेंगे तो इमाम साहब टाइम ज़्यादा लेंगे और ये आराम से सुन्नतें पढ़ सकता है, सुन्नतें पढ़ के जमात में शामिल हो सकता है। अगरचे सलाम फेरने से पहले ही शामिल हो जाए तो इस सूरत में हुक्म यह है कि ये सुन्नतें पढ़ेगा, सुन्नतें पढ़ने के बाद इमाम के साथ शामिल हो जाएगा और जमात के साथ जो नमाज पढ़ लेगा। और अगर ये जानता है कि मैं सुन्नतें पढ़ूंगा तो मेरे फारिग होने से पहले पहले इमाम साहब सलाम फेर लेंगे, ठीक है, जिससे वो उस वक्त पहुंचा कि इमाम साहब कादे में बैठे हुए हैं। अब ये अगर सुन्नतें पढ़ेंगे तो इमाम साहब सलाम फेर देंगे। अब इसके लिए हुक्म यह है कि ये जमात में शामिल हो जाए, सुन्नतों में मशगूल ना हो। भाई फजर की जब जमात खड़ी हो जाए तो वहीं खड़े होकर सुन्नतें पढ़ना जायज़ नहीं है, समझ रहे हो। बहुत दूर, जहाँ बिल्कुल मस्जिद के किसी कोने खुदड़े में जहाँ इमाम की तिलावत की आवाज़ ना आ रही हो, वहाँ जाके भी इस शर्त के साथ पढ़ें कि जमात मिलने का कम से कम एक रकत मिलने का यकीन हो। ये भी गुंजाइश निकाली है, वरना जो है हदीस में साफ तौर पर है कि जब जमात खड़ी हो जाए तो नमाज ना पढ़ो। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद से साबित है कि फजर की सुन्नतों की चूँकि ताकीद बहुत है तो वो आया करते थे और जमात खड़ी होती थी तो नमाज पढ़ लिया करते थे फजर की। लेकिन जिस तरह से आजकल रिवाज चल रहा है, इधर जमात हो रही इधर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। जब ये छूट दी जाती है तो कोई भी शख्स आकर फ़र्ज जमात के पीछे सुन्नतें अदा करता है और फिर सुन्नतों को फ़र्ज जमात के ऊपर तरजीह देता है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के वाज़ेह खिलाफ है। उलमा को चाहिए कि इस मामले में अवाम के ऊपर सख्ती करें, ताकि मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना हो, क्योंकि हमने इबादत के जो भी तरीके इख्तियार करने हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अदा करने हैं, और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करने हैं। जामिया तिरमिज़ी में ज़ईफ़ सनद से है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, सही इब्न हिब्बान में सही सनद के साथ पूरी तफसील है, और इसका कुछ हिस्सा बुखारी में भी मौजूद है कि नबी इस्लाम फजर की नमाज पढ़ के निकले तो देखा एक साहबी नमाज पढ़ रहा था, आप उसके पास खड़े हो गए और आपने फरमाया करीब है तुम में से कोई फजर की 4 रकतें पढ़ना शुरू कर दे। जब उसने सलाम फेरा तो नबी इस्लाम ने पूछा कि तुमने कौन सी नमाज पढ़ी, तो उन्होंने कहा मेरी फजर से पहले वाली 2 रकतें रह गई थी सुन्नतें, वो मैंने अब फर्जों के बाद पढ़ी हैं। तो आपने खामोशी इख्तियार कर ली। इसे कहते हैं हदीस से तकरीरी, यानी आपके सामने कोई अमल हुआ और आपने उसे गलत नहीं कहा, ये सुन्नत है। लिहाजा फजर की 2 सुन्नतें आप फर्ज के फौरन बाद पढ़ सकते हैं। और एक तरफ तो ये कहते हैं कि ज़ोहर और असर की नमाज में इमाम के पीछे कोई सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कुरान हकीम में हुक्म आया है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। दूसरी तरफ ये अवाम को इजाज़त देते हैं कि जब किरात जारी हो, ऊंची आवाज़ में जहरन किरात जारी हो फजर की नमाज में, फजर की जमात में, तब आप पीछे सुनते अदा कर सकते हैं अगर आप जमात को पहुँच पाएँ। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जहाँ पे कुरान खामोशी से पढ़ा जा रहा होता है वहाँ पर उनको खामोश रहने की तलकीन है, लेकिन जहाँ पर कुरान हकीम ऊंचा पढ़ा जा रहा होता है वहाँ उनको कहा जाता है कि आप पढ़ सकते हो।
اللہ रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के ऊपर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ करता हूँ जो हक़ बात कही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में रसूख़ फरमाए, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।